केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर जिला के भोरंज में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालते हुए नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया है। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने भाजपा सरकार के द्वारा किए गए कामों को गिनवाया और लोगों से एक बार फिर से प्रदेश में भाजपा सरकार को काबिज करने की अपील भी की। वहीं भोरंज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अनिल धीमान के लिए प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का चंबू में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। भोरंज से भाजपा प्रत्याशी अनिल धीमान ने कहा कि भोरंज क्षेत्र की जनता भाजपा के पक्ष में रही है और 1990 से भोरंज क्षेत्र को कांग्रेस मुक्त करके रखा गया है और इस बार भी जनता पूरा समर्थन देगी। धीमान ने कहा कि विकास कार्य कभी खत्म नहीं होते हैं और सिंचाई व रोजगार की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर मैं विधायक बनता हूं तो संसाधनों का प्रयोग करके इंडस्ट्री लगाई जाएगी। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जिन लोगों ने सारी उम्र बांटो और राज करो पे नारे पे चले हों, जो जाति धर्म संप्रदाय पर लोगों का वोट लेते हों, जो वोट लेने के बाद भूल जाते हों, गरीबी हटाओ का नारा देके लोगों को गरीबी में धकेलते हों, खड़गे जी जरा कांग्रेस के इतिहास पे नज़र मारिए। ये सारे गुण कांग्रेस में आपको देखने को मिलेंगे कि आपने वोट की राजनीति में देश को भी पीछे छोड़ दिया। आपने परिवार को आगे रखा, पार्टी को आगे रखा, लेकिन देश को पीछे छोड़ा है। ये देश भूला नहीं है कांग्रेस के घोटालों को, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को और जो कांग्रेस के समय होते दंगों को। ये हाथ कभी किसी की जेब में था, कभी किसी के गले पर था, कभी खून से लिपटा हुआ था, लथपथ था। ऐसा है कि इतिहास को शायद खड़गे जी मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी निर्णय लिया पार्टी के हित में लिए हैं और हमारे लिए संगठन और कार्यकर्ता ये सर्वोपरि है और उसके बाद जनता की सेवा करना सत्ता में आके, यही भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में भी किया, यही प्रदेश में भी किया है। व्यक्ति संगठन से ऊपर कहीं पे भी नहीं, चाहे वो कोई भी हो। ये भोरंज क्षेत्र की जनता है और इस हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही है। 1990 से हमने इस विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस मुक्त करके रखा हुआ है, तो रिस्पांस बहुत अच्छा है। देखिए, विकास के कार्य कभी ख़त्म नहीं होते, नए नए विकास कार्य जो भी सामने आएंगे वो करेंगे। हम सिंचाई की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, रोज़गार की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। मेरा ये कहना है और मुझे ये लगता है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहाँ के भोरंज के लोग अगर मुझे मैंडेट देते हैं, मैं विधायक बनता हूँ, तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ जो उपलब्ध हमारे पास संसाधन हैं उन पे आधारित कुछ उद्योग जो हैं वो हमारे पास, जाहू में एक क्षेत्र है जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना की जा सकती है ढंग से, तो वो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि ताकि यहाँ के बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को यहाँ रोज़गार में उपलब्ध करवा पाऊँ।